डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, हम अपनी थॉट्स को, ठीक है, अपनी एग्रेसिव थॉट्स को, किसी भी किस्म की थॉट्स को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरी चीज़ पे निकालते हैं। ठीक है, कहते हैं एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकाल देते हैं जब वो एक जगह नहीं निकाल सकते। जैसे कि बॉस जो है, अगर उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो क्या हुआ है, आपको वहाँ का गुस्सा था, बॉस ने क्यों मिसबिहेव किया मेरे साथ, लेकिन आप क्या थे, आप उसको मतलब आगे से बॉस को तो नहीं कुछ कह सकते थे, वो तो फिर आपकी जॉब चली जाती। सही है, तो आप बॉस को कुछ नहीं कह सकते थे, तो आपने क्या किया, वहाँ पर चुप कर गए। अब वो वाला जो गुस्सा था, जो आगे से बॉस को जवाब देना था, वो अंदर ही फंसा रहा। अब वो निकलना तो था कहीं, तो वो कहाँ जाके निकला, वो घर जाके निकला। ठीक है, कभी वो बच्चों पे निकल रहा होता है, वाइफ पे निकल रहा होता है, लोअर एम्प्लॉयज़ पे निकल रहा होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम गलत काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम एक जगह को गुस्सा दूसरी जगह निकाल रहे हैं। अब उन दूसरी जगह वाले जो लोग हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है कि बॉस ने आपके साथ मिसबिहेव किया है। तो ये वाला जो है मेथड, ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे लोगों को हर्ट कर रहा होता है। सही है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में भी हम अपने ऐसे ही एग्रेसिव थॉट्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे में होता है। ठीक है, इसमें दूसरे लोग हर्ट नहीं होते, ये सोशली एक्सेप्टेबल वे है। क्यों, क्योंकि इसमें हम किसी को भी हर्ट नहीं करते, हम अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह कैसे, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है इन फ्रंट ऑफ मिरर। जैसे हम शीशे के आगे खड़े होकर जवाब दे रहे होते हैं, अक्सर ऐसे होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम जवाब नहीं दे सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम घर आके खुद ब खुद वैसे ही शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं और वो सारे जवाब दे रहे होते हैं जो हमने वहाँ देने थे। ठीक है, और हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ, मैंने भी उसको जवाब दे दिया, उसकी गलत बात को मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, हम सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, कोई हर्ट भी नहीं होता। इसी तरह पेंसिल स्क्रैचिंग होती है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पेंसिल स्क्रैचिंग करने लग जाते हैं गुस्से में। स्पोर्ट्स है जिस तरह के, वो रनिंग वगैरह, पंचिंग बैग, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, मोस्टली हीरोज़ जो होते हैं पंचिंग बैग में वो कर रहे होते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं जब भी उन्हें कोई गुस्सा आया होता है। ठीक है, उसके बाद योगा भी करते हैं लोग, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। लिटरेचर हमारे पास आ जाता है, अक्सर लोग नॉवेल्स वगैरह लिखने लग जाते हैं अपनी उन फीलिंग्स पे। ठीक है, कोई पोइट्री वगैरह लिखने लग जाते हैं, अक्सर पेंटिंग्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, ये आगे आर्ट की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, एनकरेजमेंट दे रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। ठीक है, और ये मतलब लोगों को हर्ट भी नहीं कर रहा होता, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी लिटरेचर वर्क है, कोई भी नावल है, ठीक है, कोई भी बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी शीशे के आगे खड़ा है, कोई भी योगा कर रहा है, तो कोई भी पेंटिंग कर रहा है, कोई भी पोइट्री कर रहा है, तो इसका ये मतलब है उसकी कोई पीछे फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली नहीं होता कि हर चीज़ का ही जवाब हो। ठीक है, कि ये नहीं है मस्ट के कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो इसीलिए कर रहा है कि कोई उससे पीछे मतलब किसी ने डांटा है और वो गुस्सा निकाल रहा है, मे बी वो फिट होने के लिए कर रहा हो। इसी तरह हमारा लिटरेचर, नावल, पोइट्री, वो भी सब ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह मतलब ये दोनों चीज़ें में फिट आ जाते हैं। सो ये था हमारे पास